अभी क्या हो रहा है वो आपको बताना है। ये सारे बात बता के पढ़िएगा। अभी जो बताने वाला बात आपको बताता हूं, 2 थिस्सलुनी 2:7-11 तक पढ़िएगा। 2 थिस्सलुनी 2:7-11 तक सब लोग बाइबल खोलकर वो पढ़े और सुने, अच्छी तरह आस्ता आस्ता पढ़कर सुनाए, ताकि अभी जो कार्य होता है आपको मालूम हो जाए। पढ़े। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। देखिए, आज से करीबन 2000 साल पहले प्रभु का दास प्रेरित पौलुस को इस भेद के बारे में मालूम हुआ। उन्होंने बोलते तो उसका साथ पढ़िएगा। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद अभी कार्य कर रहा है। हाँ, पर अभी एक रोकने वाला है। अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए, हाँ, वह रोके रहेगा। रोकने वाला कौन है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। 10 सिंग और 7 सिर वाला ये पशु के ऊपर सारे धर्म बैठा हुआ है। इस धरती में सारे धर्म, ईसाई धर्म उसमें है, हिंदू धर्म उसमें है, मुसलमान धर्म उसमें, बुद्धिस्ट धर्म उसमें, सारे धर्म उसमें है। कम्युनिस्ट लोग भी, जिसको परमेश्वर है ही नहीं बोलने वाला, वो भी उसमें है। ये सारे धर्म उसमें बैठा हुआ है। तो उनको रोक रहा है। रोकने वाला कौन है? परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उसको रोक रहा है। पढ़िए 7 वचन। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद अभी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए, हाँ, वह रोके रहेगा। रोकने वाला दूर ना जाए, रोके रहेगा। रोकने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्यों रोक रहा है? ए बड़ा जंतु, ए बड़ा जंतु, पहला भेद का कार्य पूरा नहीं हुआ। वो भेद का कार्य पूरा होने के बाद तुम्हारा कार्य शुरू कर सकता है, इसलिए रोको। पहला भेद क्या है? पौलुस को मालूम हुआ परमेश्वर के वचन के द्वारा अलग अलग जाति जाति के लोग परमेश्वर का शरीर में अंग बन जाएंगे, और उन लोग नया पृथ्वी में, नया यरूशलेम में परमेश्वर के साथ युगानुयुग तक वास करेंगे। वो है पहला भेद। तो पवित्र आत्मा रोक रहे। अभी वो इतना बड़ा जानवर, अगर आप लोग उनको देखेगा तो कोई इधर बैठेगा भी नहीं। 10 उनका 7 सिर आप देखे। अभी वो हवा भेजना बंद कर दिया, उनको मालूम हो गया, वो भी बात भी बंद हो गया। अभी उनका सिंह कितना ऊंचा है, कितना तेज है, शार्प। मैं वो 10 सिंहों को भी पकड़ कर लड़ा है।
इसलिए आपको बोल रहा हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आपको कोई बात बोलकर डरा नहीं रहा हूं। ये एक एक शब्द के लिए मैं जवाबदार है। एक बार इस जंतु को 3 दिन तक मैं बांध के रखा, उन्होंने नीचे गिरने तक। मैंने बोला तुमको छोड़ूंगा नहीं, किसी व्यक्ति के अंदर नहीं, आमने सामने। आप ये नहीं सोचना कोई बहन के अंदर, कोई भाई के अंदर नहीं। बहन के अंदर, भाई के अंदर अभी 2-3 साल होगा, 2 साल होगा, वो आपके लिए बहन के अंदर, भाई के अंदर आते हैं। मैं पहले ये अंधकार का शक्ति से लड़ते समय में कोई भाई या कोई बहन के अंदर में नहीं होता था। मैं सीधा उनको देखता था, लड़ता था लूसीफर से, बाकी शक्तियों से। कोई बहन के अंदर, भाई, बहन के अंदर, भाई के अंदर जानवर कोई आता है, ताकि आप लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके ऊपर दया करके एक मौका दिया है, बस। ये हमेशा नहीं है। मैं ये जानवर को मैं इतना बड़ा जानवर को मैं छोटा करके वर्मा का मंदिर घर में जिस कमरे में मैं रहता था, मैंने उसको बोला मेरा बुक स्टैंड में मैं तुमको बांधता हूं। मेरा बुक स्टैंड, मेरे कमरे के अंदर एक छोटा सा बुक स्टैंड था, काला कलर का, जिसमें मैं किताबें रखते थे। मैंने बोला इसके अंदर मैं तुमको बांधता हूं। 3 दिन उनको उधर बांध के रखा, लड़ा। जो जानवर अभी इधर सामने खड़ा है, आप सोचेंगे इतना बड़ा को कैसा, आत्मा का शक्ति पाने के बाद उसको छोटा कर सकता है। हम बोले तो छोटा हो जाओ, मेरे कमरे का साइज में हो जाओ, छोटा हो जाता है, फिर अपना साइज में हो जाता है। यह शक्ति हमारे पास है। तो इस शक्ति से लड़ने के बाद अधिकार के साथ मैं आपसे बात करता हूं। तो पवित्र आत्मा उनको रोक रहा है। किस लिए रोक रहा है? आज भी पवित्र आत्मा रोक रहा है। यीशु का दुल्हन में शामिल होने वाला कुछ लोग और भी है। जब उनका संज्ञा पूरा हो जाएगा, कलीसिया इधर से ऊपर चले जाएगा। लेकिन अभी ये जानवर क्या कर रहा है, पढ़िएगा आगे 2:7 से आगे पढ़िएगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। हाँ। और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हाँ। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार की झूठे सामर्थ और चिन्ह, हाँ, और अद्भुत काम के साथ, हाँ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। हाँ, देखिए अभी पौलुस ने बताया है वो अधर्म अभी कार्य कर रहा है। वो कैसा कार्य कर रहा है, पढ़ो। झूठ, सब प्रकार की, और उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सब प्रकार के झूठे सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, अद्भुत काम के साथ। अभी हिंदुस्तान में और दुनिया की कोने में एक कार्य अभी चल रहा है। एक क्यों प्रभु चलने दे रहा है, उसका 11 पढ़िएगा। और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, भटका देने वाला सामर्थ को भेजेगा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, झूठ की प्रतीति करें। और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, हाँ, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, हाँ, सब दंड पाएं। हाँ, देखिए परमेश्वर का, उसका 10वीं पढ़िएगा। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, सब प्रकार की धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। सत्य का वचन को उन्होंने क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह ही सिर्फ उद्धार करता है। ये बात को उन्होंने क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। इसलिए परमेश्वर धोखे देने वाला शक्ति को खोलकर छोड़ा हुआ है, ताकि हिंदुस्तान, अमेरिका और देश में एक कार्य हो। अमेरिका में बहुत लोग इनके पीछे आ रहा है। क्यों? कारण क्या है? सत्य का बात को उन्होंने क्या नहीं किया? पहचान नहीं किया। देखिए, लोग बुद्धि से परमेश्वर को पहचानना चाहता है।
मेरे प्यारों, परमेश्वर को तुम्हारा बुद्धि से पहचान नहीं कर सकता। तू सिर्फ सृष्टि है। सृष्टि अपना छोटा बुद्धि से सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान नहीं सकता। मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या किया? मूर्ख बन गया। अविनाशी परमेश्वर का रूप को कैसा बनाया? पढ़िए रोमियों की पत्री। मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। रोमियों की पत्री पहला अध्याय उसका 19 से पढ़िएगा, 18 से पढ़िएगा, फ्रॉम 18। हाँ, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। हाँ। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर उनको प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण, अनदेखी गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, उनका सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। उनके कामों के द्वारा देखने में आता है। यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हाँ। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परमेश्वर का योग्य बड़ाई धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर का महिमा को नाशमान मनुष्य, नाशमान मनुष्य। अभी आजकल गुरुओं का पूजा चल रहा है, बाबाओं का पूजा चल रहा है। हाँ, नाशमान मनुष्य और पक्षियों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। नाग और सर्प का रूप में क्या कर दिया? बदल डाला है। हाँ। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार, मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। अशुद्धता के लिए क्या कर दिया? परमेश्वर छोड़ दिया। अगर आप कितना भी बोलेगा तो विश्वास नहीं करे, वो आएगा ही नहीं। फिर भी आपको क्यों बोलना पड़ता है? न्याय के दिन में उनको मालूम होना है, मुझे बोला भी था। हाँ, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हाँ। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। सृष्टि की उपासना करना शुरू कर दिया। सूरज को बनाने वाले को भूल गया, सूरज का पूजा शुरू कर दिया। पहाड़ों को बनाने वाले को भूल दिया, पहाड़ का पूजा शुरू कर दिया। मनुष्यों का पूजा, बाबाओं का पूजा, गुरुओं का पूजा चल रहा है। आप कोई डरने का जरूरत नहीं हो। जो 10 सिंह और 7 सिर वाले से बढ़कर इधर में कोई है ही नहीं। सारे धर्म को चलाने वाला को उधर फुट स्टॉप करके रखा हुआ है। उनके सामने मैं क्या बोल रहा हूं? सच्चाई बोल रहा हूं। बाकी सब उसके नीचे ही है। तो आप लोग कोई डर के इधर बैठने का जरूरत नहीं, दिलेरी से बैठे। आज का मीटिंग के बाद ये प्रार्थना बन पूरा तोड़ दिया तो भी मैं क्या बोलूंगा? हालेलुया बोलूंगा। सब जला दिया तो भी मैं हालेलुया बोलूंगा। एक बूंद आंसू भी नहीं आएगा। नुकसान हो गया करके नहीं बोलूंगा हालेलुया, मेरा काम हो गया। तो उस बड़ा 10 सिंग वाले को खड़ा करके, 10 सिर वाले को खड़ा करके उनके मुंह पे बोल रहा हूं, उसे बढ़कर कोई शक्ति है ही नहीं, धर्म के अंदर का शक्ति। तो लोग अभी किसका पूजा कर रहा है? मनुष्य का पूजा कर रहा है। नाशमान मनुष्य। पढ़ो उधर, नाशमान पढ़िएगा।
और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर का महिमा को, नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हाँ, मूर्त की समानता में बदल डाला। नाशमान परमेश्वर की महिमा को मूर्त की समानता में बदल डाला। आजकल ऐसा घटना बहुत हो रहा है। जगह जगह पर अभी बोल रहा है, फलाने के ऊपर देवता आ गया, फलाने के ऊपर गुरु आ गया, फलाने के ऊपर शक्ति आ गया। जगह पर ये बताते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। क्यों? सच्चाई को उन्होंने क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। अपना व्यर्थ मन होकर सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, झूठ के ऊपर भरोसा करने लगा, सच्चाई के ऊपर विश्वास नहीं किया। प्रेरितों का काम 17 अध्याय में आइएगा। उसका 24 से पढ़िएगा। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, अच्छी तरह सुनना, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, हाथ में बनाए हुआ मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर, मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। मनुष्यों की हाथों का कोई सेवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं चाहिए। तुम्हारा फूल नहीं चाहिए, तुम्हारा खेला नहीं चाहिए, नारियल नहीं चाहिए। तुम उनको रोज सवेरे धोने का जरूरत नहीं, तुम उनके सामने बत्ती जलाने का जरूरत नहीं, तुम उनके सामने अगरबत्ती जलाने का जरूरत नहीं, तुम उनके सामने धूप जलाने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और नीचे, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन, वो आप सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। और उसके 20 से पढ़िएगा, 27 से पढ़िएगा। कि वे परमेश्वर को ढूंढे, हाँ। कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं। हाँ। और उसका 29 पढ़े, 29 से नीचे पढ़े। सो परमेश्वर का वंश होकर, हमें ये समझना उचित नहीं, कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगिरी और कल्पना से गढ़े गए हो। और नीचे, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हाँ। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुए में से जिलाकर सब पर प्रमाणित किया है। मरे हुए में से पुनरुत्थान की बात सुनकर, 31 दोबारा पढ़िएगा। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुए में से जिलाकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब पर प्रमाणित किया है। सिर्फ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसलिए हम गाता है, यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी, जिसको गाने का माने गाए। यीशु का नाम
जमीन पर जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का सारी जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार।